वेलकम टू एसएससी फ्यूजन। और आज हम लोग टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक देंगे। देखते हैं कि क्या स्कोर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जीएस से शुरू करेंगे। जीएस is the first state of India to receive rainfall by the southwest monsoon. Kerala. Which of the following persons won gold in women's 10-meter air pistol in Asian Games 2022? नो आइडिया, छोड़ देंगे, स्किप करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन द ब्रेन? हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, थाइमस जो चेस्ट में होता है, पिट्यूटरी ब्रेन में है, लेकिन पैराथायरॉयड थायराइड तो नेक का है, ये नेक में होता है। थायराइड नेक में होता है। हाइपोथैलेमस और पीनियल, हाँ हाइपोथैलेमस और पीनियल होगा। हु हैज बिकम फर्स्ट बैटर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ये एंजिलो एंजिलो मैथ्यूज है। ये श्रीलंका का बैटर है जो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था, तो उस टाइम आउट के कारण उसको आंसर होगा एंजिलो मैथ्यूज। Which of the following Hindu festivals is celebrated in the last month of the Hindu calendar? ये होली है। Simple question. Name the first actor to win the Oscar award. First actor: Emily Janney, Lionel Barrymore, चार्ली चैपलिन। नहीं आइडिया है, स्किप करेंगे। The renowned Peacock Throne was made for the Mughal Emperor Shah Jahan. Indica, which is an account of modern India, was authored by Indica Megasthenes का है। मैथेनोइक एसिड मैच करना है। मैथेनोइक एसिड तो इंसेक्ट में होता है, एंट में जैसे। तो ये का चार हो जाएगा, का चार सभी में दो में है, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शायद माउथ वॉश में यूज होता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूथपेस्ट में होता है। और एसीटोन एसीटोन नेल रिमूवर पेंट में होता है, ठीक है। यानी कि एक का चार हो जाएगा, सी का दो, एक का चार सी का दो, एक का चार सी का दो, एक ही है। आंसर ए हो जाएगा। What is not one of the main duties of the Election Commission of India? कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शन होता है, सुपरवाइज इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और कंडक्ट लोकल इलेक्शंस नहीं, ये नहीं होता है। द फेमस बैटल ऑफ वांदीवा 1760 में ब्रिटिश और किसके खिलाफ? फ्रेंच के खिलाफ था। द ब्लू माउंटेन पीक लोकेटेड इन ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, जिसको फोंग पुई के नाम से भी जानते हैं। Goods that are brought not for meeting the immediate needs of the consumer but for producing other goods are called। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स तो नहीं होगा, कैपिटल कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स तो नहीं होगा। कंज्यूमर नहीं होगा तो कैपिटल होगा, कैपिटल गुड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग years was the ninth guru of the Sikh? श्री गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के पीरियड में। औरंगजेब का पीरियड था 1658 से 1707। 1600 तो ये नहीं होगा, 1707 ये भी नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन में फंस गए। तो ऑप्शन के हिसाब से 1689 और 75। 75 में देखते हैं। नवासी, नवासी, 75 ही हो सकता है, देखते हैं आगे। विच ट्रेडिशनल डांस form has been recently included in UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity? यूनेस्को। गरबा, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। आई थिंक गरबा। ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, हल्का हल्का। गरबा आई थिंक, इसको भी देखेंगे बाद में। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक डीपीएसपी में है। Naphthalene balls that are used to repel moths and other insects obtained from naphthalene ball किससे मिलता है? naphthalene ball नहीं मालूम है। According to inscription of Chola dynasty, dash is the land that is gifted to temple, temples के लिए। बेलन वगैरह तो नॉन ब्राह्मण्स का था। शाल भोग स्कूल के लिए, ब्रह्मदेव ब्रह्मा के लिए, तो फिर ये हो सकता है बी। विच इज द लार्जेस्ट यूरिन प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड? ये कजाकिस्तान है। The minimum age limit prescribed
फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट 35 ईयर्स होता है मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। डैश इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी ऑन एफडीआई, एफडीआई के लिए आरबीआई नहीं जिम्मेदार है। सेबी, सेबी एफडीआई नहीं, नाबार्ड नहीं, तो ये डीपीआईआईटी, यस डीपीआईआईटी शुड बी आंसर। व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर जनवरी 2024? नहीं आइडिया है, स्किप करेंगे। Which of the following groups of rivers is placed in the correct sequence? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ महानदी गोदावरी तो नहीं होगा, महानदी शुरू होगा। It was a simple question. Which of the following is the riverine port in India that has also been a witness of India's struggle for independence? Independence, okay. World War One में, टू में, and socio cultural changes taking place in the country. तो ये तो कोलकाता पोर्ट, अच्छा यहाँ पे है, नाम बदल के दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोड ऑल्सो नोन एज कोलकाता पोर्ट। मैथ्स जीके खत्म। जीके में 4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, ये तो नहीं आएगा। ऑस्कर विनिंग नो आइडिया, नेप्थलिन नो आइडिया, इसका भी नो आइडिया। 14 में 1675 गर्भ, छोड़ते हैं, इंग्लिश देखते हैं। वन डे द क्वीन वाज पेंटिंग व्हेन अ मैसेंजर इंटर्ड टू कन्वे द किंग्स अराइवल ब्रेथलेसली। अनफेंड, फेन मतलब होता है बहाना करना, अनफेंड यानी बहाना नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर बहाना करना होगा आंसर। तो प्रेटेंड बहाना करना, एक्सप्रेस जेन्युइन प्रेटेंड होगा। डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। नो इरर लग रहा है, नो इरर होगा। द फिशरमैन आस्क्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर इफ दोज सैल्मन्स वेयर टू गो ऑन दैट मॉर्निंग्स फिश ट्रेन। तो क्या बताना है इसमें, डायरेक्ट बताना है। आस्क द फिशरमैन सेड गोइंग, गोइंग नहीं होगा, टू गो है तो गोइंग कैसे हो सकता है, टू गो, टू गो ठीक है, टू गो ठीक है, लेकिन ये पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा आर के साथ, ठीक है, ठीक। आंसर बी हो जाएगा। ब्राशनेस, ब्राशनेस मतलब होता है शाई, शाई में का हो जाएगा एंटोनिम बोल्ड, ओके, बोल्डनेस हो जाएगा। एडुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू अ मोर बेस्ड जॉब, मोर बेस्ड जॉब क्या होता है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेफिनेटली, DFINITEL, यही हो जाएगा डेफिनेटली। मैंडेट, मैंडेट मतलब, मैंडेट का क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट नहीं, इंक्वायर, कमांड हो जाएगा। मैंडेट मैंने कमांड, सिनोनिम ना, सिनोनिम। आई लाइक रीडिंग फिक्शनल स्टोरीज बिसाइड्स राइटिंग पोएम्स, राइटिंग होगा, राइट नहीं होगा, राइटिंग होगा। वी डिप्लोर द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, वायलेंस होगा। माई मदर एक्सक्लेम्ड at how fast the days had passed, had passed, हेड के साथ बी का 3 फॉर्म आता है। डैश बॉडी विल फाइट ऑफ द इलनेस नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन, हेल्दी बॉडी। शी रिमेंड रिजोल्यूट इन हर बिलीफ, रिजोल्यूट का एंटोनिम बताना है, रिजोल्यूट का वेबरिंग हो जाएगा एंटोनिम। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सीक्रेट को रिवील कर देना, रिवील द सीक्रेट। हार्डली हैड ही दिस अपियर्ड दैट, हार्डली के साथ दैट नहीं आता है, वेन आता है, हार्डली के साथ वो डिड तो नहीं होगा, हैड ठीक है, बट वेन नहीं है, हार्डली यहाँ पे। आई एम प्लानिंग गेट टुगेदर ऑन मंडे। आई मे साउंड क्रेजी बट आई एम नॉट एन एम्बिसिल, इम्बेसिल मतलब होता है स्टूपिड, सिनोनिम बताना है, स्टूपिड, डंस हो जाएगा। नाइदर शी नॉट आई, नाइदर नोर होता है, नोट होता है क्या, नाइदर शी नोर आई एम, तो हमको नोर, यहाँ पे नोर लग होना चाहिए। आई डू नॉट फील इट इज अ लाउडेबल प्लेन,
लाउडेबल, लाउडेबल का एंटोनिम बताना, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। इफ नेचर, नेचर टू डिग्रेड, नेचर, नेचर एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ कंटिन्यूस सिंगुलर हो जाएगा। वर्ड्स कॉन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन human activities in different forms. Different words may, different words may mean the same thing, mean हो जाएगा, mean the same thing, in the same thing in different languages, and this is what is referred to as family resemblance. In other words, languages help us, languages help us comprehend reality and the communicate, communicate it to others. There are tens and thousands of languages in the world, and all of them help us effectively express ourselves, which is turn gives meaning to our life. One's mother one's mother tongue is essential, unimportant necessary, essential for one's literary growth. But if you want to communicate to a wider audience, then you will have to, you will have to reach। इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट किए हैं, जीआई सॉल्व करेंगे। जीआई 5 फरवरी 2018 मंडे है। ओके, 5 फरवरी 2018 मंडे। तो क्या पूछा है, 8 अप्रैल 2019, 18 से 19 जा रहे हैं, मतलब कि +1 बढ़ रहे हैं। और मंथ में देखना है कि 5 फरवरी से 8 अप्रैल में जा रहे हैं, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 5। तो ये लीप ईयर तो नहीं है, यानी कि ये दिन फरवरी का 28 का है। तो 23 और 5 28, 23। मार्च क्या होगा, इसका और डे 3 हो जाएगा, 23 3, और अप्रैल का 8 तारीख तक जाना है। तो 23 3 26 8 34, 34 + 1 35। सब फॉरवर्ड, फरवरी से अप्रैल में जाने में आगे बढ़ रहे हैं, तो 35 3 ऐड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28 और 7 35, मतलब 7 दिन में 0। ये मतलब सेम डे पड़ जाएगा, मंडे है तो मंडे ही आएगा आंसर। क्वेश्चन है, शुड स्पीड ब्रेकर्स ऑन रोड्स बाई outlawed? No, speed breakers are a simple way to reduce vehicle speed. Yes, some people fail to see the speed breakers at night. Should speed breakers on roads be outlawed? No, speed breakers are a simple way to reduce vehicle speed. Yes, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये हो सकता है आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4D7G, 4 मतलब D4 ही होता है, ठीक है, D करेंगे 4 है, G7 J10, तो 4 3 7, 3 10 3 13, 13 और ये M हो जाएगा, 13M 13M 13MC हो जाएगा। चेंज करना है, 11 माइनस है तो माइनस इंटू में 42, -4 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड को प्लस में चेंज करना है 69, इसको माइनस में चेंज कर देंगे 27, 6 7 42, 11 7 77 प्लस 34 में जोड़ देंगे, 9 7 16, 7 13 14, 27 को हटा देंगे, 9, 9 अगर यूनिट भी टेन होती है, 119। सवाल बोल रहे हैं, ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, सम ई आर एफ, सम ई आर एफ, ऑल डी आर एफ नॉट पॉसिबल, सम एफ आर ई, सम एफ आर ई, यस ठीक है, ऑल ई आर डी, ऑल ई आर डी नहीं है, यानी कि आंसर
बी होगा। और बताना है। 17 51, 300 × +3, 19 × 57, 300 +3, 15 × 45, 300 44, ये नहीं होगा। और यही है, दिल्ली। दिल्ली मतलब डी। क्या? हिडन एम्बेडेड निकालना है। हिडन एम्बेडेड ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ मिल गया यहाँ पे। ऐसे ऐसे। आंसर सी है, हिडन एम्बेडेड। तो बॉक्स दैट इज सिमिलर टू बॉक्स ओपन फ्रॉम फोल्डिंग। फोल्डिंग करने से क्या हो जाए कि वी के ऑपोजिट में डी है, डी के ऑपोजिट में एफ है, और ए के ऑपोजिट में सी है। ए है तो सी नहीं है, ठीक है डी और एफ, डी के साथ एफ, यानी कि ये नहीं होगा। एफ ई बी, ई बी ये आ गया, ये नहीं होगा। ए बी सी, ए के ऑपोजिट में सी नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद ए डी भी जबकि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। आंसर डी है। मिरर बताना है। वो नीचे है, ये भी नीचे है, तो दोनों नीचे ही आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये ऑपोजिट केस हो जाएगा। दोनों नीचे है तो दोनों नीचे था, फिर ये भी नहीं होगा। इसमें कैंसर ये हो जाएगा। 13, 18, 18 + 13, 13 + 1 42, 42 + 7 49, 49 + 54, यानी कि ये क्या है, 5 7 11 13, तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे भी होगा 3। तो 54 और 3 57, 57, 57 शुड बी आंसर। ओके। ऑल वाटर्स आर इंक्स। ऑल वाटर्स आर इंक्स। ऑल ब्लूज आर इंक्स। ऑल ब्लूज आर इंक्स। ऑल इंक्स आर पेन। ऑल इंक्स आर पेन। ऑल ब्लूज आर पेन, ऑल ब्लूज आर पेन, ठीक है। ऑल पेन्स आर वाटर्स, ऑल पेन्स आर वाटर्स नहीं। सम पेन्स आर ब्लूज, सम पेन्स आर ब्लूज, ये भी ठीक है, मैंने कि 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 182, 21 182, मैंने कहा अगर 21 × 9 करेंगे तो 9 × 9 = 18, 189 -का 7, यहाँ पे 14 × 126 -का 7, 119, ओके। यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना और 7 घटाना है। 8 9 72, ये तो नहीं होगा। 11 9 99, नहीं होगा। 17 9 152, नहीं 17 9 153 -7, ये हो जाएगा आंसर सी। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? ओके, तो एम प्लस मतलब एम इज द मदर ऑफ एन। एन डिवाइडेड मतलब एन इज द फादर ऑफ ओ। ओ मल्टीप्लाई मतलब वो इज द वाइफ ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पे साइन का मतलब माइनस मतलब फीमेल और प्लस मतलब मेल, तभी इक्वल टू मतलब मैरिड, ठीक है। तो क्या बोला है कि एम पी का क्या लगेगा, तो एम पी का वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स मदर ये लगेगा मदर्स हस्बैंड, मदर तो है ही नहीं। डॉटर्स वाइफ नहीं, ये आंसर होगा। जे, जे ए, अच्छा, जे 10 है, ये एक है, नहीं डिफरेंस 9 का है, ठीक है। L 12 C 3, इधर भी 9 का है। तो बी कितना, 2, बी 2, तो 9 का डिफरेंस निकालेंगे।
और फिर 2 निकालेंगे तो जेड आ जाएगा, फिर 7। 2 का 9 का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि एस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पहला एस होगा, पहला एस होगा तो ये सिर्फ 2 में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा ओ है, तीसरा ओ तो छोड़ दो, तीसरा चेक करेंगे। जी एक्स, जी के बाद एक्स, जी आता है 7 पे और एक्स आता है 24 पे, 17, ठीक है। सी, सी उसके बाद क्या है, सी टी, सी आता है 3 पे और टी आता है 20, इधर में 17, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एक्स, एक्स आता है 24 पे, इसमें 17 ऐड करेंगे तो 24 प्लस 2 ऐड करेंगे प्लस 15, 15 मतलब ओ, मतलब ये नंबर ओ हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी। 352, 531, 271, 450, 3, 35, 70, नहीं, नहीं डिफरेंस क्या है, 352, 531 का डिफरेंस, एक, 3, 2, 5, सॉरी, 531, 352, 9, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 179 का डिफरेंस, इसमें भी सेम है क्या, 450, 271, 9, 7, 7, 14, ये 3, यानी कि 179 इसमें तो घटाना पड़ेगा, मतलब 179 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 9, 5, 14, 7, 1, 10, 7, 1, 8, 9, 904, 904 भी हो जाएगा। 4 लेटर क्लस्टर्स, क्या बताना है, डिफरेंट बताना है, कौन सा डिफरेंट है। डी, डी आता है 4, जी आता है 10, 6, ठीक है। बी आता है 2, 8, 6, बी आता है P16, P16, T20, ये तो 4 का हो गया। वो जाता है 8, ये तेरा 14, 8 से 14 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। In a class of 60 students, where their numbers of girls is twice that of the boys, यानी कि गर्ल्स 60 में से ट्वाइस है, मतलब ये 40 है, तो बॉयज हो जाएगा 20, ओके। ट्वाइस द बॉयज, अ बॉय रैंक 20 फ्रॉम द टॉप, इसके ऊपर 19 है और ये बॉय है, ओके। इफ देयर आर 7 गर्ल्स ahead ऑफ बॉय, 19 में से 7 गर्ल्स है, तो 7 गर्ल्स है तो बॉय कितना हुआ, 12, 12 बॉयज होगा, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम, अच्छा इसके बाद कितना लड़का है, तो 12 यहाँ पे एक ही है, 13 लड़का हो गया, तो बचा कितना, टोटल 20 था, तो 20 में से 13 घटाएंगे 7, 7 लड़का उसके और नीचे है, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम ट्राइंगल्स, मैक्सिमम ट्राइंगल्स निकालना है, जैसे ये एक, चलिए एक, ये दो, तीन, तीन, ये चार, चार के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक मतलब एक में 12 है, ये भी 12, 12, 12, 24, 24 के बाद ये हो जाता है एक, तो उधर से भी आएगा एक प्लस 2, 24, 2 वजन में है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और एक यहाँ भी तो है, तो ये और ये प्लस 2 और एक बड़ा वाला, 2, 2, 4, 1, 5, 24, 5, 29, इसका आंसर हो जाएगा 29। हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ टू, टू के इमीडिएट फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, अच्छा इसके बाद ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो टू कहाँ है, दो के बाद ऑड एक यहाँ भी है, और दो के बाद ऑड यहाँ भी है, और ये भी नहीं, यहाँ कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएगा। साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ, ओके, नॉर्थ में जाता है
30 किलोमीटर। देन टर्न ईस्ट गोस 40, ये ईस्ट हो गया, 40 किलोमीटर जाता है। अगेन टर्न्स राइट और 20 जाता है, ये 20 जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 40, इसका राइट इधर में है, मतलब राइट इधर में जाता है, ये 40, यानी कि ये तो बराबर ही हो गया 40 है, तो ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा 10। तो क्या बोला है, हाउ फार इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हो जाएगा 10। के एफ ए भी, मतलब भी ए एफ के, अच्छा भी हो जाएगा 22, ए वन एफ सिक्स के के 11, ओके 22, 22 4 1 5, 5 इधर से 5 इधर, 5 इधर से 5 घटा देंगे, 17 5 22 17, क्यों 17, क्यों 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 ये नहीं है, ठीक है क्यों क्यों सब में है, आर भी सब में है, पी, अच्छा 3 नंबर पे देखो, जे ई जेड यू, जे, जे मतलब जे 10, ई 5, जेड 26, यू 21, मतलब इधर में 5 घट रहे हैं सब में, -5 -5 -5, तो इधर -5 हो जाएगा 16, 16 मतलब पी, तो ये आंसर हो जाएगा बी। In a certain code language cover is इतना, और स्टिंग रिटर्न इज इतना, तो कवर, कवर C3, अच्छा C3 ओ 15, जब भी अच्छा उल्टा, जहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो S19 ठीक है, T20 I9 ठीक है, उल्टा कर देंगे, तो ई मतलब E5 T20 A1, 5 है 5 ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 68 20, ये भी नहीं है, नहीं का आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा क्यों सॉल्व करेंगे जब आंसर शुरुआत में ही मिल जाता है, तो क्वेश्चन नंबर है PUZE, पी, पी मतलब पी 16, U 21, 16 5 21, 5 26, 26 फिर 5 आ जाएगा, और 5 5 10 मतलब जे। क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स XY and Z इज 180, एवरेज मार्क्स XY और Z का कितना है, 180 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 18 3 54, मतलब कि 540, 540 सम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि Y and Z टुगेदर, क्या पूछा है, X मार्क्स पूछा है, स्टेटमेंट में Y and Z टुगेदर स्कोर 50, Y and Z इधर में 50 है, तो X का मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है, पॉसिबल यहाँ से निकल जाएगा, X and Z टुगेदर 60, नहीं नहीं, जब X का मार्क्स इधर में घटा देंगे तो ये आएगा 480, X 480 है, तो ये दोनों 60 है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट वाइल 2 इज नॉट सफिशिएंट, ओके, आंसर डी हो जाएगा। सवाल है 20 8 और 4, 8 4 12, 8 4 12, यानी कि इसको प्लस कर देंगे, और फिर 8 4 12 इसी को फिर ऐड कर रहा है, 8 20, 6 3 9 +3, मतलब इसको ऐड करके यही दोबारा ऐड हो जा रहा है, तो 14 4 18, 18 4 22 नहीं होगा, 24 2 26, 26 और 2 28 नहीं है, 9 3 12, 12 3 15 नहीं है, 6 1 7 1 8 ये सब हुआ, आंसर डी हो जाएगा। सब पेपर जीआई सॉल्व कोई, चाहे इसमें भी कंप्लीट पूरा सॉल्व हो गया, मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स, द वैल्यू ऑफ 1 + cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा है, ठीक है, cos 2a का होता है कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट में 1 + में कोस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, फ्रैक्शन में कौन सा है, 1 माइनस में कोस 2 ए, मतलब माइनस में है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर में 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो 2 से 2 खत्म, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा तो कोस बटा में साइन, तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट यहाँ पे है आंसर बी। सवाल है, इन अ वॉलेट देयर आर कॉइन्स 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, उसका रेशियो है 2 5 और 3 में, और टोटल रुपीज है 54 रुपीज, तो 5 रुपया कॉइन कितना बताना है, ठीक है। तो 1 रुपया कॉइन 2 है तो टोटल कॉइन, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रुपया, और प्लस में 2 रुपया कॉइन 5 है, टोटल वैल्यू 10 हो जाएगा, और 5 रुपया कॉइन 3 है तो 5 3 15, टोटल 15 10 25 और 2 27 रुपया है, और 27 की वैल्यू 54 दिया है, यानी कि डबल ट्वाइस। तो 5 रुपया कॉइन पूछा, 5 का कॉइन कितना था, 3 था, 3 × 2 हो जाएगा 6, यानी कि आंसर 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई 5% एनुअली एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, व्हाट विल द आफ्टर, कितना 2 साल के बाद पूछा है, यानी कि अभी 64, 6,40,000, 2 साल के बाद बोला है, 5% के बढ़ रहा है, 5% मतलब 1/20, 1/20 मतलब बढ़ कितना रहा है, 21/20 से इंटू में 2 बार, 21/20, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 दिन 4, 16 × 4 = 64, 1600 बार, तो ये कितना है, 21 × 21 मतलब 441 इंटू में 16, एंड में 6 आएगा, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, हाँ, 2 जगह है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या होगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 00, 16 कम में 16 का 6 हासिल 1, 16 64 1 65, 5 4, ये हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ efficiencies of x and y for doing a certain work in, तो इज 5:9, एक्स और वाई का एफिशिएंसी दिया है, कितना है, 5:9, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी हमको मालूम है 9 और 5 14, और टाइम कितना है 15, तो ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। एक्स अलोन कैन कंप्लीट 66 से 2/3%, 66 से 2/3 मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं 66 से 2/3% का मतलब होता है 200/3%, यानी कि 200/में परसेंट के लिए डिवाइड बाई 100, 2 से हटा देंगे यानी कि 2/3, तो 2/3 काम पूछा है किसका, एक्स का, टोटल काम कितना है 14 इंटू में 15, टोटल काम है, इसका 2/3 पूछा है, कौन करेगा, एक्स कितना इधर से 5 की स्पीड से करेगा, डिवाइड बाई 5, तो 5 नहीं आई 15, कितना हो जाएगा 14 दिमाग का 28, आंसर ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल, 2/7 प्लस में 3/7, तो इसी को सब करेंगे 3 2 5 7, यानी कि 5/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस में, ये क्या है 1/7 मतलब 4/7 आंसर हो जाएगा डी। ए बी सी वॉक अराउंड अ सर्कुलर सर्कमफेरेंस 60 मीटर्स, सर्कुलर सर्कमफेरेंस है, ठीक है, 60 मीटर्स का है इसका, ये जो पूरा एक चक्कर मारेगा वो 600 मीटर का है, तो 60 मीटर्स कितना 150 120 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से लोग दौड़ता है, तो ऑल थ्री स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन में, व्हेन विल थ्री बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम वो तीनों आपस में कब मिलेंगे, तो टोटल ये है स्टार्टिंग पॉइंट बोला, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट बोला, व्हेन विल थ्री बी टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम,
तीनों कितनी बार मतलब कब मिलेंगे, कितनी टाइम पे? तो 600 का पहले टाइम मालूम करना पड़ेगा, ये स्पीड है। तो 600 बाई 150, एक चक्कर कितना मारता है? 15 चौके 60, यानी कि 4 मीटर 4 मिनट में। ये 12, और दूसरा कितना मारता है? 600 बटा में 120, 12 × 50 × 60, ये 5 मिनट में मारता है एक चक्कर, ये 4 मिनट में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। और 600 बटा में 100, ये 6 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो इनका लेंगे एलसीएम, 4 5 और 6 का। 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 5 20 और ये 6 60 आ जाएगा। मतलब 60 हो गया इसका एलसीएम, तो 60 मिनट में वो लोग मिल जाएंगे एक पॉइंट पे। आंसर ये हो जाएगा। सवाल बोलता है ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच डी सी इज प्रोड्यूस टू ई। ए बी साइक्लिक है, डी सी को बढ़ाया ई तक, ठीक है। एंड सी एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। सी एफ ये और ये पैरेलल है, ठीक है। ए डी सी इज 95 डिग्री, ए डी सी ये 95 है। ई सी एफ 20, ई सी एफ ये 20 है। बी ए डी पूछा है, मतलब इसका बी ए डी, यही, हाँ यही पूछा है। बी ए डी क्या होगा? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कैसा भी हो, तो मतलब ये है। तो इसका जो एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, तो इसी हिसाब से अगर ये कितना था, ये 85, 35 प्लस 20 105 है, तो ये भी 105 ही होगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। द फोर वॉल ऑफ अ रूम विथ डायमेंशन 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर वाइट आर टू बी वाइट वाल्ड एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कोस्ट। फोर वॉल का एरिया का फॉर्मूला होता है 2 में एल प्लस बी इंटू में एच। ये निकालना है, और कितना इधर से कर रहा है, इंटू में 2 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से रखना है, तो कितना रुपया का उसका कॉस्ट आएगा? तो 2 एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब ये एल है, ये बी है, और ये एच है। ये लिखने का इसका तरीका है एल बी एच। तो एल प्लस बी मतलब 15 और 12 27, तो इंटू में एच कितना है, एच हो गया 20, इंटू में 2। फर्स्ट सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216 और एक जीरो, 2160 हो जाएगा। इफ 60% ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम राहुल सैलरी, ठीक है, देन रुपीज 12,800 इज लेफ्ट टू बी पेड एज टैक्स द टोटल सैलरी, यानी 60% डिडक्शन मतलब बचा कितना, 40%। इसी के बराबर है 12,800 रुपया। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? इसको काट लेंगे, 40 से कट जाएगा जीरो बार में, 4 3 बार 4 यानी कि 320। 1% है 320 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? इसमें डबल जीरो ऐड कर देंगे, 32,000। इसका सैलरी है 32,000। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Rajnish borrowed 1500 from a bank and he repaid the entire amount with interest in two equal annual installments. The first installment being paid a year after Rajnish borrowed from the bank if the rate of interest was 40%. अच्छा, compounded annually, compounded वो भी annually है। Then what will be the each installment paid by Rajnish? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 40% के 40% और टू इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है। 40% मतलब होता है 40/100, तो कितना हो जाएगा? 20 × 40, 20 × 25 100, यानी कि 2/5। 5 रुपया प्रिंसिपल है तो 7 रुपया अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 5 का 7, और दूसरे दूसरे साल में 5 का स्क्वायर 25 और 2 7 का स्क्वायर 49। वो बोला है कि सेम सेम इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 7 है, इस पर भी 7 को 49 बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 और 25 60। 60 प्रिंसिपल हो गया, 60 का वैल्यू कितना दिया है? 1500 रुपया। और पूछा 49 का है, 49 ही तो पेड कर रहे हैं ना, तो 49 का वैल्यू कितना होगा? तो 60 को काट के देखेंगे, जीरो से जीरो खत्म,
छः से 150 बार में कट जाएगा, इंटू में 25 हो जाएगा। 25 को इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 40 + 9 इंटू में 25, ऐसे आसान होता है मल्टीप्लाई करने में। 25 चौका 100 प्लस एक जीरो, 1000, 25 9 225। तो आंसर हो जाएगा 1225 रुपीज, 1225 यानी कि सी। क्वेश्चन है, a line graph is given below. Study the graph carefully and answer the following question. Okay. According to the given graph, the highest earning was on highest earning. ना सिंपल क्वेश्चन, हाईएस्ट अर्निंग तो यही है। हाईएस्ट अर्निंग कौन है? थर्सडे। मेरे को थर्सडे, सच अ सिंपल क्वेश्चन इट वाज। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। In a class of 60% of the students are boys and the rest are girls. बॉयज जो है वो 60 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 40। इफ 40% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स इन अ टेस्ट एंड द इन अ टेस्ट, ओके, यानी 40% जो है, सॉरी, पास, 40% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 24। ये 24 पास किया है, तो बाकी बचा कितना? 36। और बॉयज का और ये गर्ल्स का 70% पास किया है। पास करता कि 28 पास किया है, तो बचा कितना हो जाएगा? ये 12 पास किया, तो ये फेल हो गया, इसका मतलब ये फेल है, इसका भी ये फेल है। बोले गर्ल्स हु फेल्ड 42, यानी गर्ल्स का ये है 12, तो 12 के इक्वल टू में 42 है। ठीक है, 12 इक्वल टू में 42 है, तो क्या पूछा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड, 36 फेल किया है। 12 का वैल्यू 42 है, तो 36 का कितना होगा? तो एक का हो जाएगा, 12 का वैल्यू है 42, मतलब 12 का वैल्यू 42 है, तो एक का कितना हो जाएगा? एक का हो जाएगा 42/12, तो 36 का कितना होगा? इंटू में 36, 12 × 3 = 36, 3 × 9 = 100, 4 तुम्हारे 126, 126 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक 253 लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और 42 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो ट्रेन का लंबाई है 253 और ब्रिज का लंबाई मान लेते हैं 1 से। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमें, टाइम हमें मालूम है, स्पीड मालूम है, यानी कि सेकंड में और किलोमीटर पर आ रहा है। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू में 42। ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 6×10 = 60, 6×3 = 18, 3 से 14×3 = 42, 14×5 = 70, यानी कि आ गया 700। तो 253 प्लस में एक्स इक्वल टू में 700, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 माइनस में 253, यूनिट डिजिट आएगा 7, 7 दोनों में है, ठीक है। तो 7 और ये 5×4 = 9 और 4×2 = 447, 447 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला बाईसाइकिलिंग 7/9 टाइम्स यूजुअल स्पीड, और मानते हैं उसका स्पीड अगर 9 है, अगर उसका स्पीड पहले 9 था, 9 से 7 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा उसका? 7 से 9 हो जाएगा, ओके। और 4 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि इसका टाइम का डिफरेंस कितना है? 2। दो का दो का वैल्यू दिया है 4, यानी कि 2 इंटू में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मिनट डज अनवर टेक टू रीच स्कूल यूजुअल एट हिज यूजुअल साइकिलिंग स्पीड? तो कितना हो जाएगा इसका यूजुअल टाइम? कितना हो जाएगा इसका? 7 इंटू में 2, यानी कि 14 मिनट। ये 14 में पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सवाल है? इन इन सर्कल इन बिलो कोड इसमें ए बी एक्सटेंडेड 2 मिनट डी सी ऑप्शन। ए बी 12 है, ए से बी, यानी कि ये है 12, डी सी 8 है, डी सी 8 है, फाइंड ए बी है। अच्छा, ये पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी डी स्क्वायर इक्वल टू में डी बी इंटू में डी है। सी डी कितना है? 8 का स्क्वायर इंटू में डी बी क्या है? डी बी है एक्स,
डी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x+12 है, x+12। 8 का स्क्वायर मतलब 64 इक्वल टू में एक्स, एक्स प्लस में 12। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में 6 रख के देखेंगे तो 6, 6 और 18, और ये नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, 4 और 12 4 16 चौके 64 बराबर हो गया, यानी कि आंसर 4 होगा। ठीक है, आंसर सी। साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 30, यानी साइन और कोसेक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस में 1 बटा में साइन ए, क्योंकि कोसेक का ऐसे ये होता है ना कि कोसेक इक्वल टू में, कोसेक इक्वल टू 1 बटा में साइन होता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 1 बटा में कोसेक हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या है, इक्वल टू में इसके बराबर में 2 दिया है। हम लोग जानते हैं कि x+1/x अगर 2 होता है तो x का मान क्या होता है, 1 होता है, तब तो 1 और 1 तब तो मिलकर 2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन ए जो है वो 1 के बराबर है। तो साइन 1 के बराबर है, यानी कि ये कितना होता है, साइन ए इक्वल टू में साइन 90 डिग्री। तो साइन साइन तो आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इक्वल टू में 90 डिग्री। तो ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 10 90 - 30 10 60 प्लस में कोट 90 - 45 मतलब कोट 45। तो ये कितना हो जाएगा, 10 30 होता है √3 और कोट 45 होता है 1, यानी √3 + 1, √3 + 1। Suppose the angle of elevation of the top of a building from the 2 points at distance P and R। अच्छा, वैसे हम यहाँ पे एक ये बिल्डिंग मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस 2 पॉइंट है P and R। ठीक है, P and R, 2 पॉइंट मान लेते हैं P and R। चलो ये P है और ये R है। ओके, फ्रॉम द बेस मतलब ये P हो जाएगा, पहले पूछा P और ये R हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है, ओ सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला होता है व्हाट विल द हाइट, हाइट इक्वल टू में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंडर रूट लेना होता है, P इंटू में R होता है। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसका इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, आंसर सी होगा। पाई चार्ट, क्या बोला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी फेज टू स्टडी द पाई चार्ट। ओके, द सेंट्रल एंगल क्रॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग इज, सेंट्रल एंगल मार्केट बोरोइंग कौन सा है, ये है मार्केट बोरोइंग। ओके, तो सेंट्रल एंगल बताना है, यानी कि सेंट्रल एंगल मतलब क्या है, 30,30,590, ये होगा आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, टोटल कितना है 5 5, 10 के जी हासिल 1, 7 7 1 8, सॉरी 7 2 9 9 1 10, 10 19 एक 20 के जीरो हासिल 2, 2 और 3 5, 5 5 5, 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 1 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 7 28 के 8 हासिल 2 3 और 2 5, इतना बताना इंटू में क्या, सेंट्रल एंगल निकालना इंटू में 360। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0 2 0, ये 2 0 कैंसिल, इतना को सॉल्व करना है। ये काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 290 बार में, 2 से 18 बार में, 4 से 29, 29 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन यहाँ पे है 10, 5 और 2 है। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी है तो इसको करना ही पड़ेगा। और काटे क्या, नहीं यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, 18 को 9 से करेंगे, 18 9 162 हासिल 16, 18 25 90 और 16 106 हासिल 10, हासिल 10 जीरो हासिल का 18 54 है, 1 54 1 55।
दिया है। इसको 290 से डिवाइड करेंगे। दो बार में जाएगा क्या? नहीं, एक बार में जाएगा। 290, जीरो, 9 6 15, दो, दो चार, 260, तो नहीं जाएगा इसे 6। 29, 29 से कितने बार में जाएगा? 29 से 8, 29, 29 नवा 271, 271 तो नहीं होगा। सॉरी, 261, 29 है, 29 8 बार में जाएगा। 8 0 0, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 2 9 का 16, 7 23, मतलब 6 8, 3 2 5, ठीक है। तो क्या है? 2, फिर 232, 29, ये आपकी 9 बार में जाएगा। 9 0 0, 9 9 81 हासिल 8, 9 9 18, 8 26, ठीक है। यानी कि 1989 सी हो जाएगा आंसर। जब आंसर जल्दी मिल जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। सवाल है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। राइट सर्कुलर कोन का बेस का एरिया मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर पूछा है। पाई आर स्क्वायर दिया 154। हम जानते हैं कि सर्कल का 7, रेडियस 7 होता है, तो पेरीमीटर उसका 44 और एरिया होता है 154। तो वो 154 एरिया दे ही दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7। रेडियस 7 है और हाइट है 24, यानी कि एक ये है कौन है। कौन का ये रेडियस कितना है? 7 है और हाइट दिया है 24। तो हम लोग जानते हैं कि 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये है, ये 25 हो जाएगा। सेलेंट हाइट इसका 25 हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7। आर कितना है? आर 7 है, तो मैं एल निकाले हैं 25। तो 7 से 7 कैंसिल, 25 दुना का 50 हासिल 5, 25 दुना का 50 और 5 55, 550। ऑल तो अभी तक सिंपल ही देखे हैं। फिर से पाई चार्ट। टोटल एक्सपेंडिचर है 1680 रुपया इन बिलियंस। ओके। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। सब्सिडी कौन सा है? सब्सिडी, सब्सिडी मतलब ये क्या? 21। हेल्थ, हेल्थ नहीं, एजुकेशन या जिन तो सेम ही दिख रहा है। सब्सिडी कौन सा है? ये है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये है इंटरेस्ट पेमेंट। सब्सिडी, सब्सिडी आई थिंक ये डीप है, तो ये भी डीप वाला ही है क्या? सब्सिडी के बाद हेल्थ, हेल्थ हो गया। सब्सिडी, फिर हेल्थ, फिर एम्प्लॉय, इंटरेस्ट पेमेंट, फिर एजुकेशन। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 16 बॉयज इज 14। इफ अ न्यू वन इज इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 15। अच्छा, एक के आने से 15 हो जाता है। एक के आने मतलब पहले 16 था और एक आ गया, तो हो गया टोटल 17। 17 एक आने से 15 हो जाता है, या मैंने एक बढ़ जाता है। 17 का मैं 17 एज वो टोटल बढ़ जाएगा। पहले 14 था, अब 17 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा टोटल? 31 साल उसका हो जाएगा नया लड़के का एज। मतलब वही क्या एज, हाँ, 31 साल का वो लड़का आ रहा है, ठीक है। नहीं, एक्स और ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर 4 ए। अच्छा, इसके बाद में देखेंगे। इफ अ नंबर, इफ अ नंबर 8 6 7 y 8 एग्जीक्यूटिव डिविजन बाई 6, y का वैल्यू कितना है? मतलब 8 6 7 y 6, 8 सॉरी, यहाँ पे 6 को 3 और 2 से, 2 से भी कटेगा, 3 से ही काट के देखेंगे। 3 का फॉर्मूला है सम, इसका अगर 3 से कट जाए तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। तो 8 6 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 मतलब 9 2 11 1 1 2, यानी कि यूनिट 2 है। 2 प्लस वाई, वाई में कितना रखेंगे? 3 से कट जाएगा, तो वाई की जगह 1 रखेंगे। 3 से कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 3 5 9, ये एक ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक्स इक्वल टू 1 प्लस बटा में 1 प्लस में √2। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, एक्स क्या हो जाएगा? √2 -1 बटा में
2 का स्क्वायर -1 यानी कि 1, यानी कि ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस में 2ab 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2x 3 माइनस में 2√2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2√2 प्लस में 2, और एक्स क्या था वो था, तो यानी कि 2√2 माइनस में 2 प्लस में 3, तो 2 रूट से 2 रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 और 3 6, 6 में से 2 जाएगा 4, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू कजिन्स इज 46, यानी प्रेजेंट एज मतलब एक्स और प्लस वाई दोनों कजिन से इसका सम दिया है, प्रेजेंट में 46 है, तो ये प्रेजेंट है। 8 ईयर अगो, यहाँ से 8 साल पहले, 8 साल पहले जो एल्डर मान लेते ये एल्डर है, और यंगर का क्या, एल्डर ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर, यंगर अगर एक है तो ये 2 है, ट्वाइस है, ये एक्स है, तो ये वाई है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर कजिन, एल्डर कजिन के बारे में पूछा, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी कि 8 साल पहले, 8 साल पहले, तो 8 साल पहले इसके भी 8 साल घट लेगा, इसका भी 8 साल, तो आज के डेट में 46 है, तो इसको 16 साल घटा देंगे, 8 साल पहले कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 साल, यानी 8 साल पहले इन दोनों का सम 30 था, यानी कि 2 + 1 3 के बराबर 30 है, यानी कि 10 गुना। ठीक है, तो एक्स का प्रेजेंट पूछा है, एक प्रेजेंट पूछा है, और इसका प्रेजेंट तो उस टाइम में कितना होगा, 10 गुना के 20 साल, और 8 साल पहले 20 साल था, तो 8 साल बाद उसको कितना हो जाएगा, 28 साल, आज वो 28 साल का है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। सो मैथ्स में सॉल्व, नहीं मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूटा है, क्या है, 2 क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, सब्सिडी कौन सा है, सब्सिडी 21, 21 मान लें क्या, अच्छा एक बार 21 पे ट्राई करते हैं, 21 सब्सिडी है तो कितना हुआ, 12×7 = 19, 19 21 40, यहाँ तक तो 40 हो गया, 15×4 = 19 × 25, 15×4 = 19, 15×4 = 19 × 25, 5×4 = 5, 95, और सॉरी वहाँ, सॉरी, यहाँ पे एक भी है ना, तो इसको 40 रहने थे, एक, एक 15 16 16×4 = 20, 20 फिर 26, यानी कि 100 हो जाएगा, 21 बटा में 100 इंटू में 360, ये कैंसिल, 6 कम में 6, 36 से कम में 36, 36 गुना को 72 3 75, 75.6 ये हो जाएगा, इसके हिसाब से ये है। और अगर कहीं 6 हुआ तो 36 छक दूसरा तो नहीं, तब ये होगा, ये ठीक है। और क्या छूट गया, 22 नंबर, 22 नंबर तो ए बी नहीं है, तो अगर ए बी, अगर ए को 1 रखेंगे, बी को 0 रखेंगे, तो ये तो सब कॉमन हो जाएगा, तो बी के 0 तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स का निकालते हैं, 1 2 1 माइनस का 2, और में 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, 3 घर में 2 1 माइनस, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 12 3 36 1 37, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 37/12। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई 1 2, 2 1 में 2 हो जाएगा, ये कितना 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3/4 प्लस में 2/में 2/3, 3 3 9 4 2 के 8, 17/12 वाई आ जाएगा 17/12। एक्स का कितना निकाले हैं, 37/12 माइनस में ए कितना है, 1 का होल स्क्वायर, माइनस में वाई, वाई कितना है 17/12 माइनस में बी क्या है 2 है का होल स्क्वायर, 12 का 12, और ये कितना 25, 25/12 का होल स्क्वायर माइनस में 17, और 12 दूना का 24, 24 17 7 -7/12 का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625/12 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो 49 सॉरी 12 का स्क्वायर है ना, एक 144 हो जाएगा, ये भी 144, 625 में से 49 घटाएंगे तो 576/144,
244 से 4 से बार में जाएगा, हाँ 4 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू 4 आना चाहिए। किसका 4 आएगा, एक रखने से नहीं होगा, बी 2 गुना का 4 यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, 2 गुना का 4। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पर सब सॉल्व हो गया। इसमें भी फुल अटेम्प्ट है, इसमें तो जीआई नहीं है, जीके नहीं आ रहा, तो इसमें भी फुल अटेम्प्ट सबमिट। और हमारा स्कोर हुआ 189, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप लोग भी टेस्ट दीजिए, ये पेपर बहुत ही आज का इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। तो आप लोग भी टेस्ट दीजिए, देखते हैं कि कितना आता है। और if पॉसिबल तो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ओके, थैंक यू। और एसएससी ट्यूजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन।